हेलो बच्चों। आज की इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड जेई एडवांस का कुछ सवाल। जेई एडवांस का कुछ सवाल को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। बच्चों, ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एडवांस कंप्लीट करना चाहते हैं, मेंस कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप जितना से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी पकड़ मजबूत होगी और आपकी सफलता की चांसेस उतना ही बढ़ जाएगी। तो आइए हम देखते हैं जेई एडवांस का कुछ प्रश्न को आज हम लोग हल करते हैं। मेरा इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखते हैं जेई एडवांस का ये सवाल है। ये 2018 का है। If such that R from R to R, let be a differentiable function. Differentiable function with f0 equal to 1 and satisfying the equation fx plus y equal to fx f dash x f dash y plus f dash x fy for all xy belongs to R. For all xy belongs to R, then the value of log e f4, इसका वैल्यू फाइंड करना है। कराइए, कोई फंक्शन है, रियल फंक्शन, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है और एफ जीरो का वैल्यू दिया हुआ है 1। इक्वेशन आपका दिया हुआ है एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डैश वाई प्लस एफ डैश एक्स प्लस एफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, देन द वैल्यू ऑफ लॉग ई f4, इसका वैल्यू बेटा फाइंड करना है। ये आपका इक्वेशन दिया हुआ है, आपको ये इक्वेशन दिया हुआ है एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स एफ डैश वाई प्लस एफ डैश एक्स एफ वाई, ये दिया हुआ है। अब इस इक्वेशन से हमको ये एफ यानी फंक्शन, पहले फंक्शन फाइंड करना है, फंक्शन यानी एफ एक्स फाइंड करना, एफ एक्स को फाइंड करना है। और यहाँ पे ये वैल्यू दिया हुआ है एफ जीरो इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, अगर इस तरह का सवाल दिया हुआ है तो हम एक्स वाई का कुछ वैल्यू पुट करते हैं उसमें और पुट करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्स वाई को हम जीरो मान लेते हैं। लेट एक्स बराबर वाई बराबर जीरो।
पुटिंग x बराबर y बराबर 0, इसमें हम x y को 0 पुट करते हैं तो देखते हैं क्या आंसर आता है। तो इफ यहाँ 0 प्लस 0 आपका 0 हो गया, यहाँ आपका f0 f डैश 0 प्लस सॉरी, यहाँ भी आपका हो जाएगा f डैश 0 और ये हो गया f0। तो ये आपका बन गया 2f0 f डैश 0। तो इससे आपको f डैश 0 का वैल्यू मिल गया 1/2। ये कैंसिल हो जाएगा तो f डैश 0 का वैल्यू 1/2 आ गया। अब बेटा हम क्या करेंगे, y को हम 0 पुट करते हैं, पुटिंग y इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा fx, फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका fx f डैश 0 प्लस f डैश x और f0। तो ये हो गया fx, यहाँ हो गया fx और f डैश 0 का वैल्यू आ गया 1/2 प्लस यहाँ आ गया f डैश x और f0 का वैल्यू दिया हुआ है 1, यहाँ आपका f0 का वैल्यू दिया हुआ है। तो वैल्यू हमको इसी तरह से पुट करना है कि जो वैल्यू हमको दिया हुआ है वो इसमें यूज हो जाए। तो इस ढंग से हमको सोचना है कि ये वैल्यू जो गिवन है ये वैल्यू हमको इसमें अप्लाई हो जाए। यहाँ पे एक वैल्यू मिला f डैश 0, तो जब हम y बराबर 0 पुट करते हैं तो ये वैल्यू भी यहाँ अप्लाई हो गया, ये वैल्यू भी अप्लाई हो गया। तो इस तरह से आपको मिल गया f डैश x इक्वल टू, ये इधर ले आएंगे तो fx बट्टा 2 आ गया, fx बट्टा 2 आ गया। अब हमको लॉग लाना है। अब इसको देखते हैं, f डैश x बट्टा fx इक्वल टू 1/2, इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों तरफ, तो यहाँ पे हो जाएगा log e fx और ये हो जाएगा x/2 प्लस c। अब ये वैल्यू आपको दिया हुआ है f0 इक्वल टू 1, यानी x बराबर 0 y बराबर 1 इसमें पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा log e f0 बराबर 0/2 प्लस c। तो इससे आपको c बराबर मिल गया 0, क्योंकि f0 का वैल्यू 1 होगा और log 1 का वैल्यू होता है 0, तो c का वैल्यू मिल गया 0। अब ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे तो हो गया log e fx इक्वल टू, c का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे आपका आ गया x/2, कितना आ गया x/2, x/2 आ गया x/2। अब x का वैल्यू 4 पुट कर देंगे तो log e f4 इक्वल टू 4/2 इक्वल टू 2, ये आपका आंसर आ गया। तो ये 2018 का बेटा ये एडवांस का क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल सवाल था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। Let f such that
0 to 4 pi 0 to pi be defined by fx is equal to cos inverse cos x. The number of points x belongs to 0 to 4 pi satisfying the equation fx is equal to 10 minus x by x is, ये 2014 का सवाल है एडवांस का। इसमें कह रहा है ये फंक्शन आपको 0 to 4 पाई से 0 to पाई इसमें डिफाइन है, और ये एफ एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स है। द नंबर ऑफ पॉइंट्स, यानी इसके अंदर बताना है नंबर ऑफ पॉइंट्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू इतना इज। तो कह रहा है कितना पॉइंट जिसको सेटिस्फाई करेगा। तो एफ एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स, एफ एक्स दिया हुआ कॉस इनवर्स कॉस एक्स, यानी कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू इतना। ये आपका दिया हुआ है कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू 10 माइनस एक्स बाई एक्स। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना, अब बताना कितना पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी इसके कितने रियल सॉल्यूशन होंगे वो फाइंड करना। तो बेटा जब भी जो है इस तरह का क्वेश्चन सवाल अगर दिया हुआ रहे कि इधर फंक्शन कुछ और हो इधर फंक्शन कुछ और हो, तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर दें। तो इसका ग्राफ बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे, दोनों का ग्राफ जितने पॉइंट पे कट करेगा वही आपका रियल सॉल्यूशन हो जाएगा इस इक्वेशन का। तो cos इनवर्स cos x, इसका ग्राफ हमको खींचना 0 से 4 पाई तक। जीरो हो गया, 2 पाई 4 पाई, और 0 से पाई ये हो गया। अब cos इनवर्स cos x का जो ग्राफ होता है ये सब आप जानते हैं, इस तरह से बनता है इसका ग्राफ। ये पहाड़ बनता है ऐसे करके। cos इनवर्स cos x का ये ग्राफ हो गया 0 से 2 पाई के बीच में। तो यहाँ पे आपका हो गया पाई, 2 पाई, यहाँ हो जाएगा 3 पाई। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो इसको मान लेते हैं कि y इक्वल टू 10 माइनस एक्स बाई एक्स है। तो इसमें जब x का वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। अच्छा, x का वैल्यू जब हम 10 पुट करेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा 10 माइनस 10, 0 बाई तो 0 आ जाएगा। यानी x का वैल्यू जब 10 लेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा। तो अब 10 देखते हैं कहाँ पे आएगा, तो 3 पाई और 4 पाई के बीच में कहीं पे ये 10 आएगा। ये 3 पाई है, इसको निकालेंगे 3 इंटू 3.14 इस तरह से होता है इसका वैल्यू। तो 3 3 9 ये हो गया, यहाँ 4 करेंगे तो इसके बीच में ये 10 आएगा। इसके बाद
x का वैल्यू जब 0 लेंगे सॉरी सॉरी बेटा, यहाँ पे 10 है, इस सवाल में यहाँ पे 10 दिया हुआ। तो x का वैल्यू जब 0 लेंगे तो y का वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी मान लो यहाँ पे 1 है। अब यहाँ से मिलाते हुए लाइन खींच देंगे, ये ग्राफ बन जाएगा। ये आपका ग्राफ बन गया y इक्वल टू 10 माइनस एक्स बाई 10 का ये ग्राफ बन गया। अब यहाँ पे देखते हैं ये दोनों ग्राफ कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। यानी ये ग्राफ को और ये लाइन 1 2 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आपका नंबर ऑफ पॉइंट्स जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3। नंबर ऑफ पॉइंट्स इक्वल टू 3। ये आपका आंसर हो गया। तीसरा सवाल है, द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। Largest value of non-negative integer a for which limit x tends to 1 minus x plus sin x minus 1 plus a by x plus sin x minus 1 minus 1 power 1 minus x 1 minus root x equal to 1 by 4 is। ये इसमें आपको बताना है a का लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगा जिसके लिए इस लिमिट का वैल्यू 1/4 हो जाएगा। तो बेटा ये देखने में तो बहुत डरावना लग रहा है। अब यहाँ पे हमको चूंकि साइन x माइनस 1 है और यहाँ x टेंड्स टू 1 है, तो हम जानते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इसका वैल्यू 1 होता है, और लिमिट x टेंड्स टू 0 कॉस थीटा बराबर 1 होता है। अब यहाँ दिया x टेंड्स टू 1, x टेंड्स टू 1 मतलब यहाँ पे 0 आना चाहिए। x टेंड्स टू 0, ये 0 टेंड करना चाहिए, यहाँ भी 0 टेंड करना चाहिए, तभी जो है ये 1 आएगा। तो साइन थीटा अगर हम x का वैल्यू 1 को टेंड करते हैं यहाँ पे तो ये आपका 0 आ जाएगा। तो इसके बटा में अगर हम x माइनस 1 कर दें तो इसका लिमिट कितना हो जाएगा 1। यानी अगर हम इस फॉर्म में ले आते हैं x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 तो इसका लिमिट आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हम इसको इसी फॉर्म में लाने का कोशिश करते हैं। जगह लिमिट x टेंड्स टू 1, इसको हम लिख सकते हैं ए यहाँ कॉमन हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन
x माइनस 1 प्लस, इसको हम इधर ले आएंगे, फिर एक कॉमन ले लेंगे, तो माइनस एक कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 1। इसमें से माइनस एक कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 हो गया। फिर यहाँ देखते हैं कि साइन x माइनस 1 प्लस x माइनस 1, ये आपका आ गया। इसके बाद यहाँ पे 1 माइनस एक्स है, 1 माइनस रूट एक्स है, तो 1 माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर। इसको लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे 1 प्लस रूट एक्स और 1 माइनस रूट एक्स, बाई हो जाएगा 1 माइनस रूट एक्स, कैंसिल हो जाएगा तो 1 प्लस रूट एक्स बन जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने पे आपका यहाँ पे आ जाता है 1 बाई रूट एक्स इक्वल टू 1 बाई 4। अब हो गया लिमिट x टेंड्स टू 1। अब बेटा x माइनस 1 से हम डिवाइड कर देते हैं इसको, साइन x माइनस 1 बाई x माइनस 1 माइनस ए, फिर यहाँ पे हो जाएगा साइन x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 प्लस 1, और ये हो गया 1 प्लस रूट एक्स। तो इस फॉर्म में आपको आ गया। अब इसका लिमिट 1 हो जाएगा, इसका भी लिमिट 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया 1 माइनस ए, 1 माइनस ए, और यहाँ इसका 1 1 2 आ जाएगा, और ये पावर में 2 इक्वल टू 1 बाई 4, इक्वल टू 1 बाई 4। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। और स्क्वायर हटाएंगे तो ये प्लस माइनस 1 बाई 4 हो जाएगा, 1 माइनस ए बाई 2 इक्वल टू 1 बाई 4, और 1 माइनस ए बाई 2 इक्वल टू 1 बाई 4, माइनस 1 बाई 4। यहाँ से हो गया 4 माइनस 4a इक्वल टू 2, तो 4a इक्वल टू हो गया, इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, सॉरी 2 हो जाएगा ना, ये 2 हो जाएगा, और ये भी 2 हो जाएगा, तो हो गया 2 माइनस 2a बराबर 2। तो ये इधर ले आएंगे, 2a इक्वल टू हो जाएगा 0, तो a बराबर आ गया 0। अब यहाँ देखो 2 माइनस 2a इक्वल टू माइनस 2, तो 2a इक्वल टू हो जाएगा 4, a इक्वल टू हो गया 2। अब इसमें कह रहा है कि लार्जेस्ट इंटीजर, यानी a का वैल्यू यहाँ 0 और 2 आ रहा है। अब इसमें बड़ा कौन है? ये आपका 2 है, तो ये आपका आंसर हो गया। ये 2024 का सवाल है, एडवांस 2024 24 का ये क्वेश्चन है। कंसीडरिंग ओनली प्रिंसिपल वैल्यू, considering only principal value of the inverse trigonometric function ITF, the value of tan sine inverse 3 by 5 minus 2 cos inverse
2/√5 इज, इसका वैल्यू फाइंड करना है। प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर जो है इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। ये एडवांस 2024 का सवाल है। तो क्या करेंगे, इसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि tan a माइनस बी इस फॉर्मूला में ले आए। tan a माइनस बी, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। लेट साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू a, तो साइन ए इक्वल टू हो जाएगा 3/5। अब इससे हम tan का वैल्यू निकाल लेते हैं। ये एंगल मान लो ए है, 3/5, 3 हो गया, 5 हो गया, तो 25 25 9, ये आपका हो जाएगा 4। तो tan ए का वैल्यू आ गया tan ए का वैल्यू आ जाएगा आपको 3/4, 3/4। फिर हम इसको मान लेते हैं 2 cos इनवर्स 2/√5 इक्वल टू, इसको b मान लेते हैं। तो cos इनवर्स 2/√5 इक्वल टू हो जाएगा b/2। तो हो गया cos b/2, cos b/2 इक्वल टू हो जाएगा 2/√5, 2/√5। अब cos b/2 इक्वल टू 2/√5। अब हमको निकालना है tan b का वैल्यू निकालना। तो cos b/2 2/√5 है, और इसका फॉर्मूला b को मान लिए इतना 2 इतना, तो b/2 cos इनवर्स 2 बाई इतना इसका b/2 हो गया। cos b/2 इक्वल टू हो गया 2/√5। cos b/2 का वैल्यू हो गया 2/√5। इसमें हम डायरेक्ट बेटा tan b का वैल्यू निकालते हैं। tan b इक्वल टू हो जाएगा 2 tan b/2 1 माइनस tan स्क्वायर b/2। तो इसके लिए हमको tan b/2 निकालना पड़ेगा। तो ये मान लो कि ये एक ट्रायंगल है 2√5 cos 2√5, ये इसको मान लेते हैं b/2, इस एंगल को b/2 मान लो।
तो ये आपका हो गया 2, आई हो गया √5, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आपका आ गया 1। फिर 1/, तो tan b/2 इक्वल टू हो जाएगा 1/2। अब हम tan b निकाल लेंगे, तो tan b इक्वल टू 2 tan b/2 1 माइनस tan स्क्वायर b/2, तो 2 इंटू 1/2, फिर 1 माइनस 1/4, कैंसिल हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 4/3। अब tan b का वैल्यू निकल गया, यहाँ tan a का वैल्यू निकल गया। हम निकाल लेंगे tan a माइनस बी, तो tan a माइनस बी होता है tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b। tan a का वैल्यू है 3/4 माइनस tan b का वैल्यू आ गया 4/3, फिर 1 प्लस 3/4 4/3, तो ये कैंसिल हो गया। फिर यहाँ एलसीएम ले लेंगे 12, 3 तिया 9, 4 चौके 16, और बटा में आ गया 2। ठीक हो रहा। तो -7/12 इंटू 1/2, तो -7/24, -7/24। ये आपका आंसर आ गया। 3 तिया 9, 4 चौके 16, 9 में से 16 घटा देंगे, -7/12 इंटू 1/2, -7/24।